देखिए, ये हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में 6 तारीख और चूंकि बीच में 2 दिन त्योहार के पड़ गए थे, तो 9 तारीख का प्रत्येक ब्लॉक पर जो अडानी जी को लेकर लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उसको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लगातार पूरे भारतवर्ष में ये धरने चल रहे हैं। और ये इन धरनों का मकसद है आम आदमी, जो किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, जिसकी पूंजी उन शेयरों में लगी हुई है, जो अडानी जी को 609 नंबर से के विश्व में 2 नंबर पर लेकर आए थे। कोरोना काल में हर व्यक्ति की आय घटी है, पूरे विश्व में कोरोना काल का प्रकोप था, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार था अडानी जी के पास कि वो 609 नंबर से 2 नंबर पर कोरोना काल में ही आ गए। विश्व में दूसरे नंबर के वो इतने बड़े अमीर कैसे बन गए? हम मोदी जी और अडानी जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि भारत के किसी किसान को, किसी मजदूर को उस चमत्कार के बारे में बताने का काम करें कि अडानी जी को इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त हो गई। जिस तरह का हिंडनबर्ग में उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया कि फ्रॉडबाजी हुई है, शेयरों के साथ फर्जी कंपनियां बनाई गई है। हमारा अनुरोध है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप संसद में एक समिति बनाए और इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार राहुल जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब अडानी के ऊपर नहीं दिया। अगर अडानी की बात करते हैं, वो फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं। इस देश में मनरेगा कांग्रेस लेकर आई, जिससे गरीबों का उत्थान हुआ, करोड़ों गरीबों को उसमें रोजगार मिलने का काम हुआ। हमेशा से इस देश में वो नीतियां बनी है जो किसान और मजदूर आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और आज बात करते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। मोदी जी, बात अडानी की हो रही है, अडानी पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अडानी पर आप, क्योंकि वो आपके परम मित्र है, और आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि अडानी इस देश को एक ना एक दिन नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, और वो आपके सामने है कि उसने नुकसान पहुंचा दिया है। आगे के लिए भी चेताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह निर्मल मोदी और बहुत सारे लोग इस देश का धन लेकर भाग गए, ये भी इस देश का अगर धन लेकर भाग गया तो जैसे एसबीआई में हमारे गरीब आदमियों का एलआईसी में पैसा लगा हुआ है, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। वो कहते हैं कि अभी नुकसान नहीं हुआ, हम मानते हैं, लेकिन जो फायदा हुआ था उसमें जो नुकसान हुआ है वो कौन भरपाई करेगा एलआईसी के? क्योंकि गरीब आदमियों का है। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि ये सरकार अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब आदमी में सरकार में, गरीब आदमी का हिस्सा सरकार में नहीं है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, किसी के लिए भी कोई हिस्सेदारी इस सरकार में नहीं है। आगे का कार्यक्रम क्या रहेंगे? हमारा कल का कार्यक्रम का काम करेंगे। जी सर, राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस पर क्या चाहते हो आप? मतलब किस तरह का? इसमें केस में कार्रवाई नहीं हो पा रही? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अडानी देखिए लगातार पहले भी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव के टाइम में, अटल बिहारी जी के टाइम में समितियां बनी है, जांच समितियां बनी है। हमारा अनुरोध पार्लियामेंट में यही है, आदरणीय राहुल गांधी जी का यही है कि जांच समिति बननी चाहिए, सच का सच और झूठ का झूठ सब लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मित्रता बहुत गहरी है, वो फोटो भी राहुल जी ने दिखाया था, जो हवाई जहाज में बैठकर जिस तरह से सफर कर रहे थे, वो पार्लियामेंट में दिखाया भी गया था। मित्रता बहुत गहरी है, इसलिए जांच नहीं हो रही है, जांच होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग लगातार करती रहेगी जब तक जांच नहीं होगी। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, उन राज्यों में क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये केंद्र का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है। हम ये उनके अधीन है, वो एजेंसियां उनके अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वही जांच का रखती है, इसमें राज्य सरकार का। धरना प्रदर्शन आज ही रहेगा या आगे भी रहेंगे? नहीं, धरना प्रदर्शन लगातार रहेगा। कल भी धरना प्रदर्शन है जनपद में, एलआईसी के में, पूरे भारतवर्ष में हर एक राजधानी में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है। उसके बाद दिल्ली में धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक जांच नहीं होगी, आम आदमी की लड़ाई कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ की हार का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या समझ में आता है? देखिए, हमारा मकसद आम आदमी की लड़ाई लड़ने का है, और हमेशा काम भी किया है, आपके सामने है। मनरेगा हो, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, ये तो कहते थे। देखिए, हमारा काम लड़ाई लड़ने का काम है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 5 साल यहाँ लड़ाई लड़ी। वोट का अधिकार आम आदमी का है, वो किस तरह वोट, हमारा काम आदमी की लड़ाई लड़ने का है। बाकी जनता को देखना है कि जनता का
किस पर विश्वास है किस पर नहीं है। और रही बात वोट के लिए, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, आम आदमी की लड़ाई पहले से लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी अडानी भाई 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 भाई, मोदी अडानी भाई 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 भाई, हर जोल की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोल की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद